सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, दूरदर्शिता रखना और एक प्रकार से प्योरली एनालिसिस करके ही लाइफ में कोई स्टेप लेना, इन सारे योगों को दर्शाता है। बहुत ही सोच विचार के अत्यधिक काम करना या एक प्रकार से हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट लेकर के चलना, कि जैसे एक काम नहीं हो पा रहा है तो उसके बदले में दूसरा काम हो ही जाए। तो ये बहुत ही अच्छे मार्केटिंग स्किल को और स्ट्रेटेजिक पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। बहुत अच्छी योजना बना सकने में आप जैसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं और एक प्रकार से किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी कमी नहीं है। पंचुअलिटी में थोड़ी कमी यहाँ शो हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा लिटिल फिंगर शॉर्ट होता जा रहा है, तो थोड़ा कोशिश करें कि समय के पाबंद बन सकें, समय से पहले ही अत्यधिक काम करने का प्रयत्न करें, ताकि आपका जो बिज़नेस है उसमें ग्रोथ अच्छा देखने को मिले। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो ये एक प्रकार का यहाँ देखेंगे तो हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। यही रीज़न है कि डेयरिंग और करेजियस टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ दर्शा रहा है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का रिस्क लेने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे जेब में 5 रुपये है, लेकिन रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में, तो आप ले लेंगे बड़ी ही सरलता से। यहाँ देखें तो सेकंड फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जो अच्छे यहाँ पर आपके धार्मिक होने की योगों के साथ साथ एक प्रकार से कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ही आपका रुझान ध्यान रहेगा और मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध तकरीबन यहाँ पर आपके अच्छे रहने वाले रहेंगे। फ्रेंडली नेचर और अप्रोच यहाँ ही देखने को मिलेगा। और जैसा कि थर्ड और फोर्थ फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है, ये दर्शाता है कि आप सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की हैं। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। साथ ही साथ बहुत जल्दी बेफिजूल की बातों को भूल जाने वाले भी आप रहेंगे। जितना काम से काम है, उतना जितना मतलब की चीज़ें हैं, उन्हीं सबसे आप अपना नाता ज़्यादा रखेंगे और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है, जब थंब पीछे की ओर बैंड हो रहा होता है, तो ये एक प्रकार से समय और परिस्थिति के अनुसार डिसीजंस या प्लानिंग्स में बहुत ईजिली चेंजेस को अडॉप्ट कर पाने की सक्षमता को यहाँ पर बताता है। तो आप जैसे लोग ज़्यादा अड़ियल किस्म के नहीं देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका पाम का साइज़ लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है। जब इस प्रकार के योग होते हैं तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। जो भी अपने जीवन में चाहेंगे, तकरीबन वो सारी चीज़ को हासिल कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सक्सेशन और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है, जिसके कारण अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो समय रहते एक प्रकार से प्रॉपर डिसीज़न ले पाने में सक्षम रहेंगे और अच्छा ग्रोथ भी आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। आपका थंब जो है वीक है एक प्रकार से। जब थंब वीक होता है तो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीज़न पर अड़िग नहीं रह पाते हैं और एक प्रकार से फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा माइंड में होता है डिसीजंस को लेकर के। तो ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं लॉसेस को भी इंडिकेट करने लग जाता है। तो आपको अपने मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण जो एक बार ठान लिया है तो वो चीज़ करके ही दिखाना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो ज़िद्दीपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पंचुअलिटी मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए थंब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एटलीस्ट मेडिटेशन अपने लाइफ में प्रेफर ज़रूर करें, ताकि आपको इससे सर्वाधिक लाभ जीवन में देखने को मिल सके।
अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, और जब गुरु डेवलप्ड होता है तो नॉलेज बहुत अच्छा दे देता है, पारिवारिक सुख अच्छा देता है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी आपकी रहेगी, यानी सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो हर प्रकार का सेटिस्फैक्शन लाइफ में मिलता है, हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। ओवरऑल परफेक्ट ये ग्रोथ लाइफ में देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका एम्बिशियस नेचर यहाँ पर ज़्यादा डिनोट हो रहा है, तो लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर ये देने वाला रहता है, और लाइफ में जो कुछ भी चाहेंगे वो सारी चीज़ें हासिल कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। यहाँ एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड हो रहा है, विंडो साइन इसे हम कहते हैं। तो ये अच्छे खासे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होने की योगास को भी इंडिकेट करता है आफ्टर मैरिज, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है। समाज में इज्जत सम्मान भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें आपके सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है। जब सैटर्न माउंट डेवलप्ड हो तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। और फेट लाइन की जहाँ तक बात करें तो यहाँ देखेंगे कि आपके हाथ में मून लक लाइन निकलते हुए आगे की ओर बढ़ा है, फिर जस्ट माइंड लाइन के ऊपर में यानी अराउंड 37 के एज में एक और फेट लाइन आकर के जुड़ा है, और फिर ये सैटर्न तक रेखा पहुँच भी पा रही है। तो इस कारण से लाइफ में फुली सेटिस्फाइड भी रहेंगे आप। लक का सपोर्ट अच्छा रहेगा, एक से ज़्यादा माध्यमों से अर्निंग रहेगी, और कंफर्टेबल लाइफ इस प्रकार की फेट लाइन आपको देगा। और खासकर आपके हाथ में देखें तो मून लक लाइन है, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये दर्शाता है, और जन्म स्थान से दूर आपको भाग्य उन्नति होगा। मदर सपोर्ट भी इवन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो इस कारण से लक में मुझे कोई भी आपके कमी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा लक जो है यहाँ पर आपका थोड़ा सा फेडेड होकर के चल रहा है। उम्र तकरीबन आपको यहाँ 30 के एज से लेकर के तकरीबन 36 के एज तक थोड़ा मेहनत ज़्यादा लाइफ में करनी पड़ेगी अर्निंग के रिगार्डिंग, लेकिन उसके अलावा कोई भी मुझे मेजर प्रॉब्लम आपके लक में मनी में नहीं शो हो रहा है। तो ये सब साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और सैटर्न पर जो फेट लाइन पहुँच जाती है तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग के साथ साथ मल्टीटास्किंग नेचर को और कंफर्टेबल इनकम सोर्सेज को और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ को भी इंडिकेट करता है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस यहाँ पर हैं आपके। यहाँ आप देख पाएंगे तो एक हल्का सा मुझे आइलैंड का भी फॉर्मेशन दिख रहा है। तो थोड़ा जब गाड़ी चलाते हैं तो आराम से उसको चलाइएगा, क्योंकि जब किसी भी वे में सैटर्न माउंट के ऊपर आइलैंड का फॉर्मेशन आता है तो ये एक प्रकार से गाड़ी के द्वारा थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके जो सैटर्न और सन माउंट के बीच की कुछ लाइंस की, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो नॉलेज अच्छा रहता है, और ऐसा नॉलेज आपके अंदर रहेगा जिसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरों को गाइड एडवाइस सजेशंस आप बहुत अच्छे दे पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये साइंस भी यहाँ पर बेस्ट है। बात करें सन की, तो सन माउंट यहाँ डेवलप्ड अच्छा है। आत्मविश्वास में कोई भी कमी आपके नहीं रहेगा, और सन लाइन भी बहुत अच्छा फोकस्ड होकर के चल रहा है। मल्टीपल सन लाइन होना डेफिनेटली फोकस में कमी लेकर के आ जाता है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है। तो आप जैसे जब तक एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हुए देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोकस में कमी होना और एम को लेकर के क्लियरेंस में कमी होना, विजन्स में कमी होने लगना, भटकना, बेफिजूल की भागदौड़ी जीवन में बढ़ना, तो ये सब सही नहीं है। तो एक समय पे एक ही काम करें, एक ही चीज़ में अपना फोकस बरकरार रखें, तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी क्लियर कट आप सन माउंट को जज कर पाएंगे, सन लाइन को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो सन लाइन है जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से भी स्टार्ट होते हुए जा रही है, फिर एक बाहरी मंगल से रेखा आकर के जुड़ रही है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो कि डेडिकेशन को इंडिकेट करता है, और ये सन माउंट की तरफ जा रहा है। तो इस कारण से आपको नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा मैकेनिकल जो है चीज़ों के रिगार्डिंग। और यहाँ देखें तो आपकी जो सन माउंट है उसके ऊपर एक स्टार का फॉर्मेशन भी डेवलप्ड है। स्टार का फॉर्मेशन होना नेम फेम रिस्पेक्ट बहुत अच्छा दिलाता है, बहुत ऊंचे लेवल का नाम ख्याति मिलता है, देश विदेश तक नाम होने के योग भी बहुत अच्छे बनते हैं। बट यही है कि ये थोड़ा फोकस्ड आपका सन माउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है बहुत ज़्यादा भटका देगी। तो इसीलिए ये चीज़ होना सही नहीं है। थोड़ा लिमिटेड करिए अपने थिंकिंग को, और कोशिश करें कि एक ही चीज़ पर अगर फोकस्ड आपका सही रहे तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मरकरी माउंट भी आपका डेवलप्ड ठीक है, और मरकरी माउंट पे जितनी ज़्यादा रेखा उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। तो आप अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर पाएंगे, आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, आपके साथ कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो बहुत पॉजिटिव फील करने लगेगा। यही रीज़न है कि कोई घंटों तक आपसे बात कर पा रहा है, आपसे ईजिली अट्रैक्ट हो पा रहा है, आपके साथ अपनी पर्सनल बातें ईजिली शेयर कर पा रहा है। तो ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है बिज़नेस को खासकर लेकर के। तो बिज़नेस में ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस को भी ये यहाँ डिनोट करता है। और वैसे भी यहाँ पर देखें तो मरकरी लाइन आपके हाथ में डबल है, तो डबल
खासकर ये बिजनेसेस को इंडिकेट करता है और परफेक्ट टर्निंग लाइफ में रहेगा। आप करोड़पति इंसान जो हैं यहाँ पर समझ में आ रहे हैं और बहुत बहुत अमीर आप बनेंगे जीवन में, क्योंकि सारे के सारे साइंस बहुत पॉजिटिव है। प्लस इतनी प्रोमिनेंट यहाँ पर मनी ट्रेंगल होना, अच्छा खासा धन, सुख सुविधा, कीर्ति वैभव, इट मीन्स रिस्पेक्ट, इन सारी योगास को भी अच्छा इंडिकेट कर रहा है। वहीं सेपरेटली बात करें यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन की, तो देखिए 3 यूनियन लाइन है। एक तो अट्रैक्शन, आपका रिलेशन में रहने का योग 27 से लेकर 29 के बीच अच्छा है, फिर 31 के एज में भी है और 34-5 के एज में भी है। इसके अलावा हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ आप देखेंगे तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो सीधे के सीधे निकल के गुरु और शनि के बीच में जा रहा है। तो ये बेसिकली इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, लेकिन प्रैक्टिकल इमोशंस रहेगा, मतलब बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं देखने को भी मिलता है, बल्कि यस आप ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के देखने को मिलेंगे, जिसके कारण किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। और क्लियर कट फिश सिंबल की आकृति है, तो एज ए कंसल्टेंट आप जो भी काम करें उसमें लाभ अच्छा मिलेगा। और कोशिश करें कि थोड़ा धार्मिक ज़्यादा रहें, धर्म कर्म का कार्य ज़्यादा करें, दान पुण्य का कार्य ज़्यादा करें, तो ये आपके भाग्य को और ज़्यादा मजबूत करेगा। इस प्रकार का फिश सिंबल होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलती है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। हार्ट लाइन के नीचे देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस दूसरों से ज़्यादा लगा लेते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भरोसा भी कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना रहेगा, क्योंकि जब हार्ट लाइन से नीचे की ओर रेखा आती है तो अपने ही लोगों के द्वारा मिसगाइड होना या मिसयूज़ होने के योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। हालांकि हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी आपको मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। और बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी स्मूथ जो है आपका चल रहा है। माइंड लाइन स्ट्रेट है और थोड़ी सी डिक्लाइन भी हुई है। छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाएंगे, वहीं कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे आप, तो लाइफ में कोई भी स्ट्रेस या बर्डन ट्रबल आता है तो उसको झेलने की कैपेसिटी यानी सहने की कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी। और मेंटली लेवल पे हर मुसीबत का सामना अच्छे से डट करके भी कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। तो ये माइंड लाइन यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। और वैसे भी इस प्रकार की जब माइंड लाइन होती है तो आप जैसे ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन लेते नहीं हैं। लाइफ लाइन देखेंगे तो लाइफ लाइन थोड़ी डिस्टर्ब मुझे यहाँ शो हो रही है, उम्र तकरीबन 23 तक, तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। लाइफ लाइन जब प्रोमिनेंट ना चले तो लाइफ स्टाइल में अप एंड डाउन हमेशा लगा रहता है, चेंजेस होते रहता है। लेकिन डोंट वरी, कोई इससे बहुत ज़्यादा इशू या प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। और लाइफ लाइन के ऊपर जो मेजर चेंजेस है वो अराउंड 23 में ही है। और यहाँ देखेंगे तो लाइफ लाइन आगे चलकर एक यहाँ बहुत हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन है, जो उम्र तकरीबन आपको 31 से 33 के बीच में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन उसके बाद देखें तो प्रोग्रेस लाइन फिर बहुत अच्छी निकली और फिर लाइफ लाइन का फ्लो एक बाहर की ओर गया हुआ है और एक शुक्र की तरफ भी आ गया है, जो कि अच्छे फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग को इंडिकेट करता है। बाहर जाने वाली रेखा विदेश यात्रा और जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट होना, यानी खुद का घर बार रहने के योगों को भी दर्शाता है। तो केतु के ऊपर इतना अच्छा जब वी सिंबल बन जाए या फिर इस वी सिंबल के द्वारा फिश सिंबल का साइन भी अगर क्रिएट हो जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस मिलता है। एक प्रकार से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होने लगती है, क्योंकि केतु के ऊपर जब फिश सिंबल आ रहा है तो वो लाइफ में सडन गेन जो दे रहा है वो इसी बिहाफ पे दे रहा है, क्योंकि ये लक आपका है, प्रारब्ध है, मतलब पिछले जन्म से आप लेकर के आए हैं। तो लाइफ लाइन के स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, यानी सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग ही नहीं बल्कि लाइफ में जो भी स्ट्रेस आता है वो भी ओवरकम ईजिली हो जाता है, तो उसका अफेक्ट लाइफ में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ये साइन यहाँ पर बहुत बेस्ट है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी आपके हाथ में बहुत अच्छे शो हो रहे हैं। अब यहाँ कुछ स्ट्रेसेस लाइन भी है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे बिगेस्ट स्ट्रेस लाइन यहाँ पर जो काट के जा रहा है वो उम्र तकरीबन 42 में काट के जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा लाइफ में, 42। और फेट लाइन को इसने काटा है अराउंड 38 और 39 में, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है अराउंड 36 में। तो 36 से 42 का टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ में ज़्यादा रहेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचे, कोई भी नया काम करने से बचे, किसी भी प्रकार का लोन भी ना ले तो ज़्यादा सही रहेगा। लाइफ लाइन के पैरेलल एक सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये लाइन हाथ में होती है तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग जीवन में बना ही रहता है, जिसके कारण हर काम ईजिली बन भी जाता है। और जो भी कष्ट परेशानी जीवन में आती है तो वो दूसरों के सहयोग के कारण ओवरकम भी ईजिली हो जाता है। तो इसे देवदूत की रेखा कहते हैं, जिसके कारण अदृश्य शक्ति हमेशा साथ में रहती है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है। तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल,
दोनों आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा ज़्यादा होना सही नहीं होता है, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जा सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना ले, एग्रेशन में कोई भी काम ना करें। और आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी भी चीज़ से डर भी नहीं लगता है। तो थोड़ा सा अपना जो एग्रेशन है या फिर जो थोड़ा बेफिक्रा वाला जो पन है आपके अंदर, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, ताकि बाहरी मंगल इस प्रकार का नेगेटिव रिस्पॉन्स लाइफ में ना दे सके। शुक्र माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, जो परफेक्ट लग्जरीज लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान और दिनचर्या को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को भी यहाँ पर दर्शाता है। और ऐसा शुक्र जीवन में समृद्धि प्रसिद्धि अच्छे देता है, खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है। यहाँ पर आड़ी रेखा भी ज़्यादा है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, यानी ऐसी चिंता जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए कोशिश करें जीवन में कि बेफिजूल की चिंताओं से दूर रहें, घर के मैटर्स से दूर रहें, और किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उसमें भी प्रिकॉशंस अच्छे से मेंटेन करें। और हो सके तो मैरिज के पहले कोई भी रिलेशन मेंटेन ना करें, क्योंकि उसमें स्ट्रेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसा शुक्र किसी न किसी चीज़ का शौक या लत भी लगवाता है, तो किसी भी प्रकार के गलत एडिक्शन से दूर रहने का प्रयत्न करें। केतु ठीक है, उम्र आपकी 90+ रहने वाली है, एज अच्छा लेकर के आए हैं आप, ओल्ड एज बहुत अच्छा रहेगा आपका। ओवरऑल लाइफ ही बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चंद्र पर क्रॉस का साइन होना मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी बताता है, बेचैनी महसूस होती है। और यहाँ पर देखेंगे तो चंद्र के रेमेडीज मैं आपको जो है व्हाट्सएप पर दे दूँगा। और यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने के कारण पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी। तो इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ में स्टार्ट जरूर करें, ताकि उससे पैसा का सदुपयोग अच्छा हो सके। और एक और ट्रिमेंडस जो ग्रोथ है लाइफ में, वो 35 करेक्ट एज में आपको देखने को मिलेगा। राहु के ऊपर भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो हिडन मनी और हिडन प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में रहने वाली रहेगी। ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, 2 का 4 जो काम होता है उससे भी लाभ ये राहु आपको दिलाएगा। लेफ्ट पाम में बात करें आपके फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन यहाँ पर भी आपके सिस्टमेटिक वे से निकल रहा है। चेंजेस थोड़ा हुआ है फेट लाइन में, लेकिन कोई इससे मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहता है। और सन माउंट के ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पर तो आपके एक फिश सिंबल की आकृति यहाँ डिनोट हो जाएगी। तो ये कुलदीपक होने की योगास को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपने फैमिली लाइफ में बहुत ऊंचे जो है पद तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छा नाम ख्याति या रिस्पेक्ट सोसाइटी में कमा पाने में सक्षम भी रहे आप देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।